नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु शेखर और हिंदुस्तान क्लब से आप लोगों से मुखातिब हूं। महाराजा अग्रसेन धाम जो बागनान में पूरी तरीके से कई प्रकल्पों के साथ आ रहा है, तो उसके बारे में अगर दो शब्द में कहें तो महाराजा अग्रसेन धाम बागनान में जो आज प्रकल्प है उसके पीछे बहुत बड़ा संकल्प है। महाराजा अग्रसेन धाम के कई ट्रस्टीज और पदाधिकारी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। ओम जालान जी, क्या कुछ कर रहे हैं आप लोग? महाराजा अग्रसेन धाम कलकत्ता से 60 किलोमीटर दूर बागनान में स्थित है और यहाँ पे हम लोग 300 बीघा अप्रोक्सीमेटली 300 बीघा ज़मीन के ऊपर में काफ़ी सारे सामाजिक और सेवामूलक कार्य करने जा रहे हैं, जिसमें से हमारा ऑलरेडी मेडिकल सेंटर कार्यरत है। इसके अलावा एक मनोविकास केंद्र कार्यरत है और एक विकलांग केंद्र कार्यरत है। इसके अलावा वाटिका भी है जहाँ पे हम लोग पिकनिक वगैरह का आयोजन भी करते हैं। आगामी 3 दिसंबर को हम लोग भव्य महालक्ष्मी मंदिर की भूमि पूजन का आयोजन कर रहे हैं। इसके साथ साथ 3 अन्य प्रकल्पों का भी हम लोग भूमि पूजन कर रहे हैं, जिसमें योगा और नेचुरोपैथी सेंटर और गौशाला का और एक स्कूल का भूमि पूजन करने जा रहे हैं। कई प्रकल्पों की घोषणा हुई है जिसका भूमि पूजन किया जा रहा है। आप सबको बता दें कि पुष्कर लाल जी केडिया ने इसका सपना देखा था और कहा जाता है, किसी ने सच ही कहा है, विचार लो कि मर्त हो न मृत्यु से डरो, कभी मरो परंतु यूं मरो याद जो करे सभी। तो हमारे साथ निर्मल सराफ जी जो सचिव हैं इसके। निर्मल जी, 3 तारीख को क्या करने ये वाले हैं, आप लोग संक्षेप में बताएं। वहाँ पे भव्य महालक्ष्मी मंदिर बनने जा रहा है, उसका भूमि पूजन पूरे समाज के द्वारा हो रहा है। उसमें 21 यजमान बैठे हैं, 21 पंडितों के द्वारा विधिवत, और हमारे गुरुजी श्रीकांत जी बाल व्यास के सानिध्य में पूजन हो रहा है। पूरा आशीर्वाद श्री पुष्कर लाल जी केडिया का हमारे संग नहीं है, लेकिन आशीर्वाद उनका है और सदा बना रहेगा। और पूरे समाज का सहयोग, स्नेह, प्यार, आशीर्वाद है। हम लोग परिकल्पना 3 दिसंबर को इस तरीके से कर रहे हैं कि लगभग 5000 लोग हमारे कलकत्ते से वहाँ जाएं। जितनी भी धार्मिक, सामाजिक, व्यापारिक संस्थाएं हैं समाज की, सबके हाथ से एक ईंट वहाँ लगेगा और उनको भी यह एहसास होगा यह मंदिर हमारा है। वैसे तो यह मंदिर पूरे भारत का नहीं, पूरे विश्व का है और अग्रकुल महालक्ष्मी का मंदिर है। लक्ष्मी जी सबको चाहिए। लक्ष्मी की आराधना पूजा हर व्यक्ति, हर समुदाय का करता है, चाहे वो किसी भी समुदाय का। हमारे साथ श्याम सुंदर अग्रवाल जी हैं जो कोषाध्यक्ष हैं इस अग्रसेन धाम के। श्याम सुंदर जी, 2 लाइन में बताइए क्या हो रहा है। भाई, सारा प्रोग्राम तो ओम बाबू ने और निर्मल जी ने बता ही दिया है। प्रोग्राम सारे समाज का मिल के करना है, सबको एक साथ, तभी ये काम हो पाएगा। बहुत बड़ा काम है। बिल्कुल। हमारे साथ ये मुरारी लाल दीवान जी हैं। दीवान जी, बहुत कठिनाइयाँ आई होगी इस रास्ते में, फिर भी आप लोग चलते चले जा रहे हैं, क्योंकि केवल ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म के साख को हिलाना होगा और कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। आप लोगों ने दिया को जलाया है, क्या कहेंगे? वहाँ अग्रवालों की कुल देवी लक्ष्मी जी का मंदिर बन रहा है, जो एशिया में सबसे बड़ा मंदिर बनेगा। वाह। हमारे साथ सत्यनारायण देवरालिया जी हैं। देवरालिया जी, क्या कहेंगे इस अवसर पर आप? जो हम लोगों के हिसार के पास में अग्रवा है, उसकी तर्ज पे यहाँ अग्रवा धाम बन रहा है और लोग मतलब देखने, जैसे अग्रवा हम लोग जाते हैं देखने, वैसे यहाँ लोग पूरे इंडिया से, पूरे भारतवर्ष से देखने आए, ऐसा बने, यही हम लोगों की मनोकामना है। कलकत्ता बागनान में अग्रसेन धाम जो बन रहा है वो सर्वशक्तिमान अग्रसेन धाम बनेगा, जहाँ से महाराजा अग्रसेन के विचारों की, संस्कारों की, संस्कृति की विचारधारा न सिर्फ अग्रवाल समाज में, न सिर्फ कलकत्ता में, न सिर्फ भारत में, बल्कि पूरे विश्व में उसका प्रवाह होगा और सभी सुख और शांति से अपना जीवन का यापन करेंगे। हमारे लिए बहुत गौरव की बात है
कि आज ये महाराजा अग्रसेन धाम में जो काम हो रहा है, इस जानकर मेरे को भी बहुत खुशी हो रही है और आशा करता हूँ कि भविष्य में बहुत अच्छा काम इसमें होगा और हम लोग अग्रवाल समाज के लिए बहुत गौरव की बात है। हमारे साथ ओम प्रकाश भरतिया जी हैं जो ट्रस्टी हैं अग्रसेन धाम के। भरतिया जी, क्या लगता है, और जैसा कि निर्मल जी ने बताया कि महालक्ष्मी मंदिर की परिकल्पना, और हमको मालूम भी है क्योंकि केडिया जी से बराबर मैं भी मिलता रहता था और शुरुआती दौर में आपने इसकी परिकल्पना में 2 कदम आगे बढ़कर आपने साथ निभाया था। क्या कहेंगे इस अवसर पर? सबके हृदय में एक ही बात है जो इस प्रकल्प से जुड़े हैं कि हमारे पूज्य बाबूजी का ये सपना, पुष्कर लाल जी केडिया का ये सपना साकार होने की तरफ अग्रसर है और इसमें जो लोग जो प्रेरणा स्रोत बन के आगे आ रहे हैं उन सबको पूरे अग्रवाल समाज की तरफ से आशीर्वाद है और हम उनको नमन करते हैं और हम सबको उस पूरे अग्रवाल समाज को उस महाराजा अग्रसेन धाम के साथ जुड़ना चाहिए। और मैं जानता हूँ अगर ऐसा हुआ तो इस धाम को बनने में कुछ भी समय नहीं लगने वाला और ये अपने आप में अनोखा होगा। बिल्कुल, ये अनोखा धाम बनेगा। दोस्तों, किसी ने कहा है कि अगर समाज में क्रांति लानी हो, विकास लानी हो तो नेतृत्व युवकों को दे दो। और हमारे साथ एक युवा जो इस ट्रस्टी हैं विक्की सिकरिया जी, वो हमारे साथ हैं। विक्की जी, ये बहुत बड़ा संकल्प और प्रकल्प है, क्या कहेंगे इस अवसर पर? सबसे पहले तो अभी जो नई कमेटी है, ओम जी और चौधरी जी, सराफ जी, दीवान जी, ये जिस गतिविधियों से काम कर रहे हैं, जितने इन्वॉल्व होकर काम कर रहे हैं, उससे ऐसा लगता है अब ये संकल्प बहुत जल्दी पूरा होगा। और इसके साथ पूरे समाज को एक मैसेज देना चाहूँगा कि अग्रवाल समाज एकजुट होए और 3 दिसंबर जो कि बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है धाम में, ज़रूर वहाँ आए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मित्रों, भाइयों, दोस्तों को लेके आए और ये कल्पना ज़रूर जल्दी पूरी होगी। ये शुभकामनाएं हैं। ये कल्पना जरूर पूरी होगी, ये शुभकामना दिया है विक्की राज सिकरिया ने। और दोस्तों, निश्चित रूप से इन तमाम लोगों के दिलो दिमाग में आज यही है कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। दूसरे दिन किसी और शख्सियत के साथ आपको रूबरू करवाएंगे, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।